Hello students, how are you? बेटा लास्ट लेक्चर में हमने सम स्पेशल सीरीज का CL1 किया था। जो मैंने वीडियो आप लोगों को डाला था वो आई थिंक सो सभी ने कंप्लीट कर लिया होगा। आज उसका CL2 है और ये फिनिश हो जाएगा। देयर इज अ शॉर्ट लेक्चर टुडे based on some special series CL2. The topic, today's topic is method of differences. This is one of the important topic today, method of differences. देखिए लास्ट लेक्चर को अगर मैं कोरिलेट करूं तो मैं आपको ये बताऊंगा कि बेसिकली जो हमने TN लास्ट लेक्चर में किया, TN stands for the general term or nth term of the series and SN denotes the sum to n terms. भाई SN का मतलब है n टर्म्स तक का सम। तो आज भी हम वही कर रहे हैं बट कुछ स्पेशल सीरीज के साथ कर रहे हैं। वो क्यों? जो सीरीज एक्चुअल में ना तो AP बना रही है ना GP बना रही है, पर जब हम उनकी सक्सेसिव टर्म्स को सब्ट्रैक्ट करते हैं, यानी कि सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, थर्ड टर्म माइनस सेकंड टर्म, फोर्थ टर्म माइनस थर्ड टर्म, फिफ्थ टर्म माइनस फोर्थ टर्म, nth टर्म माइनस n माइनस वन टर्म, तो जो नंबर अपने पास आ रहा है वो नंबर खुद में AP या GP बनाए, वहां हमें मेथड ऑफ डिफरेंस लगाना है। मैंने एक छोटा सा नोट मेंशन किया यहाँ पे, if the series is such that the difference between the successive terms are either in AP or GP, then we determine its nth term by the method of differences and to find SN हमें रूटीन में जैसे हमने इसके CL1 में SN फाइंड आउट किया था by using the formula of summation n square and summation n cube, वैसे ही हम यहाँ भी करेंगे। आइए अब इसका एक क्वेश्चन है, मैंने डायरेक्टली क्वेश्चन दिया आपको, समझ आ जाएगा, कॉन्सेप्ट बड़ा आसान है। फाइंड द सम टू n टर्म्स ऑफ द सीरीज। गिवन है अपने को सीरीज क्या है, ध्यान से देखिएगा, 3, 15, 35, 63 एंड सो ऑन। अब एक्चुअल में जो ये सीरीज है, ना तो ये सीरीज AP बना रही है ना ये सीरीज GP बना रही है, कोई पैटर्न मेरे को फॉलो नहीं कर रहे। मतलब मुझे ये ऐसा नहीं लग रहा जैसे हमने CL1 में क्वेश्चन किया था जिसमें अपने को दिख रहा था भाई पैटर्न फॉलो कर रहा है, ये पहली टर्म है ये AP बना रही है, दूसरी टर्म GP बना रही है, तो वो ऐसा कोई पैटर्न यहाँ फॉलो नहीं हो रहा। तो उसके बाद जब पैटर्न फॉलो नहीं हो रहा, हमें नहीं समझ लग रहा, तो हम क्या करते हैं, इसको सब्ट्रैक्ट करके देखते हैं। तो इसका मतलब हो सकता है ये क्वेश्चन मेथड ऑफ डिफरेंसेस का हो। कैसे? हमने किया डिफरेंस बिटवीन द सक्सेसिव टर्म्स, कैसे? ये देखिए, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, 15 माइनस 3 क्या आ गया? 12, मैंने उसको बॉक्स में डाल दिया। थर्ड टर्म माइनस सेकंड टर्म, मेरे पास आ गया 20, ये भी बॉक्स में आ गया। 63, उसके बाद फोर्थ टर्म माइनस थर्ड टर्म, मेरे पास आ गया 28, ये भी बॉक्स में। तो अगर मैं इन डिफरेंसेस को लिखता हूं तो मेरे पास आ गया 12, 20, 28, भाई ये AP बना रहा है। इसका मतलब जो सक्सेसिव टर्म्स हैं, वही बात हो गई, द डिफरेंस बिटवीन द सक्सेसिव टर्म्स आर आइदर इन AP और GP। जब भी आपके पास कोई ऐसी सीरीज गिवन होगी जिसमें आपके डिफरेंस बिटवीन द सक्सेसिव टर्म्स AP या GP बना रही है, तभी आपको मेथड ऑफ डिफरेंस लगाना। बस ये आपको रूल याद रखना। अब ये AP बन रही है, हो सकता है यार GP बन रही होती, अब GP वाला भी करेंगे, पर ये बेसिक क्वेश्चन है, स्टार्ट था, AP बन रही है। तो अब क्या करना है, अपना मेन मोटिव क्या है? हमारा मेन मोटिव है कि हमें TN निकालना है। जब हमारे पास TN आएगा, जनरल टर्म आएगी, तभी हम SN निकाल सकते हैं, क्योंकि समेशन ऑफ T के वेरीज फ्रॉम 1 to n करेंगे तो अपना SN आ जाएगा। तो हमने माना भाई TN क्या है, nth टर्म, एंड SN क्या है, सम टू n टर्म्स। चलो जी डन। अब रूल ध्यान से समझो, लिखना कैसे है। आप लोगों ने SN लिखना है,
यही ऐसा लिख रहा हूं मैं, कुछ नया नहीं कर रहा, यहां से उठा के जो गिवन है वही मैंने लिख दिया। पर मैंने किया क्या, मैंने इसको एंड तक लेके गया, टीएन तक लिखूंगा मैं, तो टीएन से पहले क्या आएगा, टीएन माइनस वन, वो भी लिखूंगा। तो 3, 15, 35, 63 सो ऑन अप टू टीएन माइनस वन प्लस टीएन हो गया। उसके बाद मैं एसएन दोबारा से लिखूंगा, ऑल्सो पहली टर्म को छोड़ के। नाउ दिस इज द मेन क्रक्स ऑफ द क्वेश्चन, पहली टर्म को छोड़ दो, उसके बाद इसका मतलब पहली टर्म को छोड़ के सेकंड टर्म के नीचे फर्स्ट टर्म लिख दो, थर्ड टर्म के नीचे सेकंड टर्म लिख दो, फोर्थ टर्म के नीचे थर्ड टर्म लिख दो, एंड सो ऑन। तो इसका मतलब ये हुआ कि टीएन के नीचे क्या आएगा, टीएन माइनस वन, और जो ये एंड वाला टीएन है ये आगे चला जाए। ओके, अब सब्ट्रैक्ट 2 फ्रॉम 1, ये देखो सब्ट्रैक्ट 2 फ्रॉम 1, ये ऊपर से नीचे सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, एसएन माइनस एसएन करेंगे, जीरो आ गया, इज इक्वल टू की जगह इज इक्वल टू 3, यहां पे कुछ है नहीं तो 3 एज सच उतर आया, प्लस एज सच आ गया, 15 माइनस 3 क्या रहा, 12, ब्रैकेट स्टार्ट करो, इसको सब्ट्रैक्ट किया 12 आ गया, इन दोनों को किया 20 आ गया, इन दोनों को किया 28 आ गया। यहां देखो टीएन में से टीएन माइनस 1 को कर दिया, हो गया, और एंड में माइनस टीएन, क्योंकि ये वाला जो टीएन है ये वाला ये एंड में रहेगा, दैट इज माइनस टीएन। तो इसका मतलब हमने जो मेन क्रक्स है, जो मेन स्टेप है, वो हमारा ये रहा। अब क्या करेंगे, दिस इज द मेन थिंग। अब ये जो माइनस वाला टीएन है उठा के इधर ले आओ, आ गया जी, 3 ऐसा चलेगा। अब आप ये देखो ध्यान से बच्चे कि जो डिफरेंसेस हैं वो एपी या जीपी बना रहे हैं, इसका मतलब ये हो गया कि जो ये ब्रैकेट के अंदर मैंने ये लिखा है, या तो ये एपी बनाएगा या जीपी बनाएगा। तो अभी थोड़ी देर पहले हमने देखा था यहाँ एपी बन रही है, तो इसका मतलब यहाँ एसएन सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ एपी का फॉर्मूला लग जाएगा। टर्म्स कितनी है अपने पास, n-2 तक जा रहा है, इसका मतलब n-1/2 2a plus n-1 into d। फॉर्मूला कौन सा लगा, Sn का, that is n/2 2a plus n-1 into d। अब यहाँ पे n-1 तक जा रहा है तो हमने n-1/2 कर दिया। यहाँ देखो 2 into a plus n-1, n-1 का मतलब यहाँ n-1 तक है, तो n-1 into 8 is the common difference। भाई इसको सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करके आपके पास ये टीएन आ गया, काम खत्म हो गया, यहीं तक हमें पहुंचना था। जैसे ही आप लोगों के पास टीएन आ गया, उसके बाद एसएन कैसे निकालना है, समेशन ऑफ टी के k varies from 1 to n, we just put down the value of this 4n square minus 1 को 4k square minus 1 अलग अलग कर दो, 4 बाहर आ गया, समेशन ऑफ k square k varies from 1 to n minus summation of 1 k varies from 1 to n। now what is the value of k square, summation of k square आप लोगों को ये लिखवाई हुई है, summation n की वैल्यू n into n plus 1 by 2, summation n square की वैल्यू n into n plus 1 2n plus 1 by 6, summation of n cube की वैल्यू n into n plus 1 by 2 whole square। इवन तो मैंने आपको summation n4 की वैल्यू भी लिखवाई हुई है, पर हमारी वो ज्यादा यूज नहीं होगी, तो हम बेसिकली इन तीन को ही ध्यान में रखेंगे। तो भाई 4 बाहर, ये k स्क्वायर k varies from 1 to n, इसकी जगह पे आ गया n into n plus 1 2n plus 1 by 6। और आप लोगों को एक और चीज मैंने बताई हुई है कि भाई समेशन ऑफ a का मतलब a varies from 1 to n, n varies from 1 to n अगर होता है an n a, यहाँ पे हमारा n into 1 into a आ जाएगा, तो हमारा that is minus n। just solve it out and we just lead to this result। this is SN, यहाँ पे complete SN आ गया। take a screenshot of this। we move to the next question।
ये देखिए, it's again a similar type of question is there. It is 1 plus 5 plus 12 plus 22 plus 35 and so on. तो हमने क्या देखना है, अगेन मेरे को ये किसी पैटर्न में नहीं दिख रही, ना तो ये एपी बना रही है ना जीपी बना रही है, पर डिफरेंस देखते हैं क्या बनाता है। तो हमने इसका डिफरेंस देखा, डिफरेंस एपी बना रहे हैं, that is 4, 12 minus 5 that is 7, 22 minus 10 that is 10, उसके बाद 35 minus 22 that is 13, और ये बेटे एंड सो ऑन चलता जाएगा, ये एपी बना रही है। सिंपल लॉजिक, भाई एपी बना रही है। अब इसका मतलब मेथड ऑफ डिफरेंस अप्लाई होगा। तो स्टार्ट में टीएन बी द nth टर्म एंड एसएन बी द सम टू n टर्म्स। ये आपको शुरू में लिखना है, जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले क्वेश्चन में करवाया वैसे लिखना है। ये भी मैं शॉर्ट में लिखवा रहा हूं, बट आपको पेपर में पूरा लिखना पड़ेगा। ऐसा लिखना शुरू करो, इसी को लिखना है। देखो ध्यान से, 1, 5, 12, 22, 35 so on up to tn minus 1 tn। अब एसएन को दोबारा से लिख दो, पहली टर्म छोड़ दो, 1, 5, 12, 22 so on up to यहाँ आएगा tn minus 1 plus tn। Mark this as equation number 1 and 2। Subtract 2 from 1, यहाँ पे एसएन माइनस एसएन 0, यहाँ 1, यहाँ 4, 7, 10, 13 एंड सो ऑन। एक बात यहाँ याद रखना सबको, यहाँ ब्रैकेट जरूर यूज करनी है यहाँ पे, क्योंकि तब आपको मिक्स मैच नहीं होगा, क्योंकि जहां से हमारी सीक्वेंस क्रिएट हो रही है, प्रोग्रेशन बन रही है, वहां पे ब्रैकेट हम लगाएंगे। उसके बाद प्लस tn माइनस 1 माइनस tn, उठाओ इधर ले आओ, tn 1 प्लस 4 प्लस 7 प्लस 10 प्लस 13। इसमें आप लोग ये भी कर सकते हो कि यहाँ पे आप डायरेक्टली जो भी आपका प्रोग्रेशन बन रहा है, आप उसका फॉर्मूला भी यहाँ पे लगा सकते हैं। हम लगा देते हैं यहाँ पे, दिस इज n माइनस 1 बाय 2, उसके बाद 2 into 4 प्लस n माइनस 1 into 3। लो जी, डन। वी आर जस्ट गोइंग टू फाइंड आउट tn। tn निकालने की कोशिश हो रही है। tn आ गया अपने पास, दिस इज 1 by 2, मैं डायरेक्टली लिख रहा हूं। ये देखिए 3n स्क्वायर माइनस n। बस यहां तक अगर आपने कोई गलती नहीं की तो आगे गलती नहीं होगी, डन, ये पक्का है। अब sn क्या है, समेशन ऑफ pk k varies from 1 to 1, put the value summation of k varies from 1 to n, इसकी वैल्यू 1 by 2 3k स्क्वायर माइनस k। ये देख, हाफ को बाहर निकाल लो, या मल्टीप्लाई करके रखना चाहते हो वो भी है, 3 by 2 को बाहर निकाल लो। समेशन ऑफ k स्क्वायर k varies from 1 to n माइनस 1 by 2 समेशन ऑफ k varies from 1 to n। यहाँ पे फॉर्मूला लगेगा समेशन ऑफ n स्क्वायर का, यहाँ फॉर्मूला लगेगा समेशन ऑफ n का। तो ये आ गया 3 by 2, यहाँ ब्रैकेट स्टार्ट, यहाँ पे लिखेंगे आप n into n plus 1 2n plus 1 by 6 minus 1 by 2 n into n plus 1 by 2। आप इसको सॉल्व करना चाहते हैं, whatever you want, यहाँ कॉमन लेना है। सॉल्व करने के बाद इसका जो आंसर आता है n into n plus 1 by 2, ये आता है। तो आप ऐसे इसको लास्ट समराइज करके सिंपलेस्ट फॉर्म में इसको लेके आ सकते हैं, दैट्स अविश अप टू यू। तो ऐसे करके कुछ क्वेश्चंस आप लोग करेंगे। मैं यहाँ पे आपको होमवर्क के लिए क्वेश्चन दे रहा हूं। फाइंड द सम टू n terms। 3 plus 7 13 21 31 and so on। 5 plus 11 19 29 41 and so on। वेरी बेसिक, मैं आंसर्स भी दे रहा हूं साथ में इसके। पहले का आंसर है
n by 3 n स्क्वायर 3n प्लस 5 और सेकंड का आंसर है बेटे n इंटू n प्लस 2 n प्लस 4 बाय 3। ये दो क्वेश्चन आप ट्राई कर सकते हैं, इजी है, ज्यादा मुश्किल नहीं है। यू कैन डू बाय योर ओन, टेक अ स्क्रीनशॉट, मूव टू द नेक्स्ट पार्ट ऑफ दैट टॉपिक। Next question, very important. Find the sum to n terms. 1 upon 1.2, 2.3, 3.4, so on up to n into n plus 1. यहां पे एक कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है, मैं बता रहा हूं कैसे। थोड़ा सा मैं आपको यहां पे पहले स्टार्ट करवा दूं। लेट टी आर, बिकॉज एन यूज हो रहा है यहां पे, बी द rth टर्म। तो टी आर हमारे पास है ये 1 upon r into r plus 1 and r varies from 1 to so on up to n. This implies tr, it is 1 upon r minus 1 upon r plus 1. अब आप लोगों के दिमाग में ये आएगा कि भाई ये कैसे। अब आमतौर पे टीचर क्या समझाता है, वो कहता है कि इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो यही आएगा। मैं रिपीट कर रहा हूं, इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो यही आएगा। बट मुद्दा ये है कि ये हमारे दिमाग में कैसे आएगा, दैट इज द मेन कॉन्सेप्ट। तो उसे हम बोलते हैं बेटे, एक कॉन्सेप्ट है जिसे अभी मैं डिस्कस करने जा रहा हूं आप लोगों के साथ, उसका नाम है पार्शियल फ्रैक्शन। ये 4 तरीके से होती है। +2 में आप इसको करेंगे बड़े अच्छे से कि पार्शियल फ्रैक्शन क्या है, बट अभी के लिए जितनी रिक्वायरमेंट है, क्योंकि इसके 4 केस हैं, मैं अभी आपको सिर्फ एक केस ही करवाऊंगा। वो एक केस भी इसलिए करवाऊंगा क्योंकि वो यहां यूज हो रहा है। एक फ्रैक्शन को पार्शियली कितने हिस्सों में तोड़ा जा सकता है, उसका नाम है पार्शियल फ्रैक्शन। यहां देखिए, ये एक फ्रैक्शन है और इसको 2 फ्रैक्शंस में स्प्लिट अप कर दिया गया है। हाँ, इसका एलसीएम लेके जब हम सॉल्व करेंगे तो यही आता है। मैं यहाँ पे करके दिखाता हूँ, ये देखिए, अगर इसका एलसीएम लेते हैं हम, ये देखो r इंटू आर प्लस 1, इधर आ गया r प्लस 1 माइनस r, ये देखिए आर आर कैंसिल हो गया, 1 अपॉन r इंटू आर प्लस 1 आ गया। तो यही इसमें और इसमें कोई अंतर नहीं है। पर यही क्यों, उल्टा तो चलना मुश्किल है यार, समझना थोड़ा पहले आसान है कि हम इसको स्प्लिट अप कैसे करें। ये धीरे धीरे आपको आ जाएगा, तो पहले आप कॉन्सेप्ट को समझो। सबसे पहले मैं क्या लिख रहा हूं, ध्यान से देखना, 1 अपॉन n इंटू n प्लस 1, ये एक फ्रैक्शन है। सबसे पहले आपने क्या देखना है कि आपके यहां पे डिनोमिनेटर में जो फैक्टर्स हैं वो कितने हैं, पहली बात, और वो फैक्टर्स क्या रियल हैं कि नहीं। सबसे पहले मैं आपको एक ही पोर्शन करवाऊंगा, वैसे इसके 4 पार्ट हैं, आगे आने वाले टाइम में जरूरत पड़ेगी तो वो भी बता दूंगा, बट अभी के लिए एक बहुत। यहां पे बेटे n प्लस 0, यहां देखिए, दिस इज n प्लस 0 एंड दिस इज n प्लस 1। इसका मतलब ये हो गया, जब आप इसको 0 पुट करेंगे तो n की वैल्यू 0 आती है, और जब आप इसको 0 पुट करेंगे तो n की वैल्यू -1 आती है। दोनों ही रियल नंबर्स है, बस रियल रूट्स कह लो, रियल नंबर्स कह लो। तो इस केस में आपको इसको स्प्लिट करना है a अपॉन n b अपॉन n प्लस 1, बस ऐसे a अपॉन n। अगर रियल डिनोमिनेटर में अगर रियल फैक्टर्स हैं तो ऊपर a b c d e करके हमें स्प्लिट करना है। अगर यहाँ पे n प्लस 2 भी होता तो हम वहां पे लिखते क्या, प्लस c अपॉन n प्लस 2। तो ऊपर हमने a b c, अभी हमने a b c की वैल्यू निकालनी है।
और वो जो एबीसी की वैल्यू निकालनी है वही यहाँ पे है। एक्चुअल में यहाँ पे ए की वैल्यू 1 आ रही है, बी की वैल्यू -1 आ रही है, जो हम यहाँ से निकालने जा रहे हैं। ध्यान से देखिएगा, मैं दोबारा से लिख रहा हूं, 1/n इंटू n प्लस 1, ये आ गया a/n b/n प्लस 1। ए एंड बी क्यों लिया गया? क्योंकि रियल फैक्टर्स है डिनोमिनेटर में। ओके, कॉम्प्लेक्स होंगे तो कुछ और होगा, बट अभी हमारे पास कॉम्प्लेक्स नहीं है। एलसीएम लेते हैं, सॉल्व करते हैं। 1/n इंटू n प्लस 1, यहां देखिए a के साथ क्या आ गया n प्लस 1, b के साथ आ गया n, नीचे n इंटू n प्लस 1। ये देखो, ये तो गया, डिनोमिनेटर तो कैंसिल हो गया, बच क्या गया 1। ये आ गया a इंटू n प्लस 1, b इंटू n। इसको फर्स्ट इक्वेशन मार्क करो। अब काम क्या, हमें a एंड b निकालना है यहां से। भाई a तो तब निकलेगा, देखो मतलब मैं दो तरीके से, मैं पहले एक फैक्टर को 0 पुट कर देता हूं। मैं क्या करता हूं, पुट n प्लस 1 इक्वल टू 0, तो n की वैल्यू आएगी -1, n की वैल्यू आएगी -1, मैं इसमें पुट कर देता हूं। तो जब मैंने n प्लस 1 को 0 पुट कर दिया तो ऑब्वियस सी बात है कि ये a तो गया, बचेगा क्या, b की वैल्यू आ जाएगी। तो मैं कैसे करता हूं, 1 इज इक्वल टू a के साथ आ गया 0 और b के साथ आ गया -1। ये देखिए, ये तो गया, -b इज इक्वल टू 1, इसका मतलब यहां से b की वैल्यू आ गई -1। लो जी, एक फैक्टर तो आ गया। अब दूसरा फैक्टर 0 पुट करो। नाउ पुट n इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 1। n को 0 पुट किया, n को 0 क्यों, जो अलग अलग जितने फैक्टर सबको 0 पुट करेंगे। n को 0 पुट किया तो यहां देखो क्या है, 1 इज इक्वल टू a इंटू 0 प्लस 1, 0 प्लस 1 b इंटू 0। अब b गया, अब a की वैल्यू आएगी, तो a की वैल्यू यहां से क्या आ गई, देखो 1 इज इक्वल टू a, तो इंप्लाइज a इक्वल टू 1। भाई a की वैल्यू 1 आ गई, b की वैल्यू -1 आ गई। अब यहां पे पुट करो, देयरफॉर 1/n इंटू n प्लस 1, a की वैल्यू 1/n, b की वैल्यू ये देखिए 1/n माइनस 1/n प्लस 1 आ रहा है। यही काम हमने यहाँ पे किया है। 1/r इंटू r प्लस 1 को 1/r माइनस 1/r प्लस 1 हम लिख सकते हैं। यहाँ पे एक a ये रहा और b -1, यही काम हमने यहाँ पे किया। तो इसका मतलब हमने एक फ्रैक्शन को दो हिस्सों में बांट दिया। दो हिस्से क्यों, क्योंकि उसके नीचे दो फैक्टर थे, नीचे 3 फैक्टर होते तो 3 हिस्सों में बढ़ता। पहले आप ये बताइए, यहां तक सबको क्लियर है? शॉर्ट में एक बार रिपीट कर रहा हूं, ध्यान से सुनो। हमारे पास यहाँ 1/r इंटू r प्लस 1 था, तो बुक में डायरेक्टली ये लिख दिया गया कि 1/r माइनस 1/r प्लस 1। और इसको एक्सप्लेन कैसे किया जाएगा कि ऐसे, तो भाई जब इसको सॉल्व करोगे तो यही आएगा, पर आपके माइंड में ये कैसे आएगा, वो ऐसे आएगा। यहां से पता लगेगा कि a एंड b की वैल्यू कैसी है, तो ये आपको रफ में करना पड़ेगा। दिस पोर्शन जो है, दिस इज नॉट द पार्ट कि आप इसको यहाँ पे करेंगे, ये रफ में फास्ट ट्रैक में होएगा। ये अभी मैं आराम से कर रहा हूँ, हौले हौले कर रहे हैं ना, तो इट विल टेक टाइम, अदरवाइज ये टाइम कंज्यूमिंग नहीं है। ये दिस इज जस्ट 15 to 20 सेकंड्स गेम। तो मैंने 1/n into n plus 1 को क्या लिखा, पहले मैंने क्या देखना है, पहले मैं देखना है कि भाई डिनोमिनेटर में रियल फैक्टर है कि नहीं। तो उसको करने के लिए मैं क्या करूंगा, मैं देखूंगा जो जो फैक्टर है उसको 0 पुट कर दूंगा। तो जब मैं 0 पुट करूंगा तो आंसर क्या आ रहा है, यहाँ पे देखो 0 आ रहा है और यहाँ पे -1 आ रहा है। 0 एंड -1 दोनों रियल है, इसका मतलब मैं ऊपर a b c d करके लूंगा। a एंड b c d कैसे लूंगा, एक फैक्टर के ऊपर एक, दूसरे के ऊपर दूसरा। तो मैंने इसको स्प्लिट कर दिया a/n b/n प्लस 1। ये मेरा पहला स्टेप है। यहां तक गलती हो गई तो सारा क्वेश्चन आगे गलत हो जाएगा, क्योंकि यही रूल है, पहला रूल है कि अगर आपके पास डिनोमिनेटर में रियल फैक्टर्स हैं तो ऊपर आपको कांस्टेंट्स लेने हैं a b c d। तो मैंने a ले लिया, b ले लिया, ये ले लिया। अब मेरा काम खत्म। ध्यान से देखना, मैं एक बात मैंने और बताई आप लोगों को, अगर यहाँ पे n प्लस 2 होता तो वहां प्लस करके, यहाँ प्लस करके c/n प्लस 2 ले लेते। चलो ओके, अब क्या करेंगे, अब एलसीएम लेंगे। यहाँ पे डिनोमिनेटर कैंसिल हो जाएगा, यहाँ बच गया इस लाइन को, ये जो इसको मैंने इक्वेशन नंबर 1 मान ली।
अब इसमें आपने क्या करना है, कितने फैक्टर कितने थे डिनोमिनेटर में, 2। तो पहले एक फैक्टर को 0 पुट करोगे, जब इसको 0 पुट करोगे b की वैल्यू आ जाएगी, जब उसके n को 0 पुट करोगे तो a की वैल्यू आ जाएगी। वही हमने निकाला है, निकाल के हमने पुट कर दिया, तो हमारे पास ये आ गया। अभी बताओ सबको क्लियर है? यस सर। रुपिंदर ओके? यस सर। अब यहाँ पे वापस आ गया मैं, ठीक है, अब पता लग गया ये कहां से आया। अब मैं इसको सॉल्व करने जा रहा हूं। अब सॉल्व करने का टेक्निक तो वही है, कैसे? रिक्वायर्ड सम क्या है? समेशन ऑफ टी आर वेरीज फ्रॉम 1 to 1। इसका मतलब समेशन ऑफ 1 upon r minus 1 upon r plus 1 r varies from 1 to 1। ये देखो वैल्यू पुट अप करो, यहाँ 1 पुट करो तो क्या आएगा 1, यहाँ करोगे तो माइनस हाफ। ये देखिए पहली टर्म आ गई, प्लस फिर 2 पुट करो, 1/2 माइनस 1/3, फिर 1/3 माइनस 1/4, लास्ट में 1 upon n माइनस 1 upon n प्लस 1। ये देखिए ये आ गया। अब आप यहाँ पे एक चीज देख रहे हैं, यहाँ ये देखो माइनस हाफ इसके साथ कट गया, ये वाला इसके साथ कट गया, ये इसके साथ कट गया, ऐसे चलता जाएगा। बचेगा क्या? फर्स्ट एंड लास्ट तक 1 ये बच गया, और ये क्योंकि ये अगली के साथ कटेगा और ये पिछली के साथ कटना था, Yes, ना तो सिस्टम है और ना ये कैंसिल होगा। तो ये हमारे पास आंसर आ गया इसका। दिस इज द रिक्वायर्ड सम। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, इट इज अप टू यू। दिस इज योर आंसर। क्वेश्चन बड़ा हल्का था, बट उसके अंदर जो कॉन्सेप्ट है उसको समझाने के लिए टाइम लगा। तो पार्शियल फ्रैक्शन यहाँ यूज हुआ, यहाँ पे दिस इज द मेन क्रक्स, दिस इज द मेन पॉइंट वेयर वी यूज पार्शियल फ्रैक्शन। आप यहाँ लिख भी सकते हो बाय पार्शियल फ्रैक्शन, आप लिख भी सकते हो, देयर इज नो इशू। Take a screenshot of this. We'll move to the next question. Let's move to the next one. One upon 1.3, 1 upon 3.5, 5.7 and so on. अब आप लोगों को ये क्लियर होना चाहिए, क्योंकि हम एपी कर चुके हैं। लेट टी आर बी द rth टर्म ऑफ द सीरीज। तो टी आर क्या बनेगा? देखिए 1, 3, 5 की जनरल टर्म क्या बनेगी? 2r minus 1 a plus n minus 1 into d करके जब आप सॉल्व करेंगे तो 1 3 5 7, ये पहली वाली देख रहा हूं मैं, 1 3 5 and so सर on। r into r plus 2 नहीं कर सकते? a plus n minus 1 into d, इसको ध्यान से देखो बस। a क्या है 1 और n minus 1, d क्या है 2। इसको सॉल्व करो, 1 प्लस कितना आएगा 2n minus 2, 2n minus 1 कितना आ रहा है 2n minus 1 आ रहा है। तो हमने rth टर्म ली है तो हम 2r minus 1 लेंगे। ऑल क्लियर? यस सर। इनको इधर उधर नहीं करना। दूसरा 3 5 7 दिख रहा है, ये देखिए 3 5 7 सो ऑन दिखेगा। 2n plus 1 आप a plus n minus 1 into d करेंगे। a हमारे पास 3 है, d हमारे पास 2 है, तो यहाँ an हमारा 2n minus 1 था, यहाँ हमारा 2n plus 1 आ गया, तो यहाँ 2r plus 1। ये देखिए यहाँ तक सबको क्लियर है कि नहीं है? सर रिपीट करना दोबारा। भाई 1 3 5 जो अपनी सीरीज गिवन है उसमें यहाँ देख, यहाँ पहली टर्म 1 है, फिर यहाँ 3 है, यहाँ 5 है। एपी कर चुके हैं हम लोग, तो 1 3 5 एंड सो ऑन। इसमें फर्स्ट टर्म है 1, डी क्या है 2, तो जनरल टर्म क्या होती है भाई
a प्लस n माइनस वन इंटू डी, तो a क्या है 1, n माइनस वन ओमेगा ओमेगा, d कितना है 2, सॉल्व कर इसको 1 प्लस 2n माइनस 2 कितना आ गया 2n माइनस 1। इसका मतलब जो आपको सीरीज गिवन है उसमें जो पहली टर्म है 1 3 5, इसके बाद वाली क्या होगी वो हम उसके अकॉर्डिंग में देखेंगे, बट हम 3 से सीक्वेंस अपनी क्रिएट कर रहे हैं, तो अपने पास ये पहली टर्म का ये बन गया 2r माइनस 1। जो दूसरी टर्म है 3 5 7 है, ये देखो 3 5 7 एंड सो ऑन, इसमें a3 है d2 है, an क्या है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये हम कर चुके हैं। an क्या बचे 3 प्लस n माइनस 1 इंटू 2 कितना आया 3 प्लस 2n माइनस 2 कितना आ गया 2n प्लस 1। इसका मतलब अगर मैं r ले रहा हूं tr ले रहा हूं तो यहाँ आ जाएगा 2r प्लस 1। इसका मतलब 1 ये जो 1 3 5 इसकी जगह पे 2r माइनस 1 आ गया और 3 5 7 इसकी जगह पे 2r प्लस 1 आ गया। हाँ जी, एनी डाउट यहां तक किसी को भी? नो सर। ओके, अब क्या करना है, अगेन अ पार्शियल फ्रैक्शन इज देयर, अगेन अ पार्शियल फ्रैक्शन इज देयर। अब बेसिकली मैं यहां से थोड़ा रब कर रहा हूं, ये रब कर दूं, यस सर। अब अगेन अ पार्शियल फ्रैक्शन इज देयर, तो मेरे पास सबसे पहले मैं ये देख रहा हूं कि जो डिनोमिनेटर में मेरे फैक्टर्स हैं क्या वो रियल हैं कि रियल नहीं है, तो हम देखते हैं सबसे पहले। तो मैंने ये देखा 1/2n माइनस 1 2n प्लस 1, ठीक है। जब मैं 2n माइनस 1 को 0 पुट करूंगा तो 2n की वैल्यू 1, n की वैल्यू हाफ, ये रियल है भाई। और जब यहां इसको लूंगा तो n की वैल्यू आएगी माइनस हाफ, दोनों ही रियल फैक्टर आ रहे हैं। इसका मतलब मैं क्या करूंगा a/2n माइनस 1 b/2n प्लस 1। समझ आया भाई? एलसीएम लेंगे, एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा 1/2n माइनस 1 2n प्लस 1, a के साथ 2n प्लस 1, b के साथ 2n माइनस 1, नीचे 2n माइनस 1 2n प्लस 1, ये डिनोमिनेटर कट गया, बचेगा क्या 1 इज इक्वल्स टू a 2n प्लस 1 2n माइनस 1, बस दिस इज द इक्वेशन नंबर 1। अब जैसे मैंने आप लोगों को बताया था कि आपने एक बार 2n प्लस 1 को 0 पुट कर देना है। जब आप पुट 2n प्लस 1 इक्वल टू 0, इस फैक्टर को 0 पुट करेंगे, n की वैल्यू क्या पुट हो रही है यहाँ पे माइनस हाफ इन इक्वेशन नंबर 1। जब आप 2n प्लस 1 को 0 पुट करेंगे तो a तो खत्म हो जाएगा, सिर्फ b की वैल्यू आ रही है, और इसमें b की वैल्यू आ रही है माइनस हाफ। v गेट डायरेक्टली लिख रहा हूं मैं v इज इक्वल टू माइनस हाफ। और जब हम 2n माइनस 1 को दूसरे वाले फैक्टर को 0 पुट करेंगे, इसका मतलब n की वैल्यू हाफ पुट करेंगे इन इक्वेशन नंबर 1, तो v गेट a इक्वल टू हाफ, a की वैल्यू हमारे पास हाफ आ गई। अब आपको यहाँ पे क्लियर हो गया a की वैल्यू हाफ और b की वैल्यू माइनस हाफ। इसका मतलब ये हो गया कि हम इसको स्प्लिट कर सकते हैं ऐसे, ये 1/2 1/2r माइनस 1 माइनस 1/2r प्लस 1। ये देखिए, ऐसे तो भाई ये चीज आपके दिमाग में आने से रही, यही एक टेक्निक है जिससे आप एक फ्रैक्शन को फैक्टर्स के अकॉर्डिंगली स्प्लिट अप कर सकते हैं। कोई क्लास में आता है 1/2 की वैल्यू माइनस 1/2, रिकनेक्ट हो रहा था सब कुछ पहले। किसके बात कर रहा था, पूछो सर पूछो, मतलब किसके बात कर रहे थे? म्यूट करो भाई। हाँ जी, यहाँ तक सबको क्लियर है उत्तर? एनी डाउट? नो सर यहाँ तक क्लियर है। नो डाउट अब क्या करना है, रिक्वायर्ड सम, ये देखो समेशन ऑफ TR वेरीज फ्रॉम 1 to n, ये लिख दिया मैंने। 1/2 बाहर लिख दो, अंदर ब्रैकेट में यहाँ पुट करोगे 1 पुट करोगे, यहाँ 1 पुट करो, क्या आएगा बताइए 1/1, यहाँ 1 पुट करोगे 1/3,
आ गया, पहली टर्म आ गई प्लस, अब 2 पुट करो यहाँ पे बोलिए क्या आ रहा है 1/3 माइनस यहाँ 2 पुट करो क्या आएगा 5 उसके बाद प्लस फिर यहाँ 3 पुट करो 1/5 और माइनस 1/7 चलता गया। एंड में तो एंड वाली टर्म तो आप लोगों को पता है, एंड वाली टर्म तो यही है, ये वाली अंदर वाली, बस क्योंकि 1/2 तो अपन ने बाहर निकाला ही हुआ है, तो इट इज 2n - 1 माइनस 1/2n + 1। काम वही है जो अभी थोड़ी देर पहले किया। ये देखो सारी बाकी टर्म सब कट जाएंगे, ये इसके साथ कैंसिल होगी, पहली और एंड वाली टर्म बचेगी। तो हमारे पास 1/2 बाहर है, 1 - 1/2n + 1 आ गया, आंसर n/2n + 1। दिस इज द SN बेसिकली। कॉन्सेप्ट बड़ा इजी है अगर समझा जाए। हाँ, इसी में यहाँ पे अंदर हो सकता है यहाँ पे 2 स्क्वायर 2 क्यूब 2 रेज़ टू पावर 4 वहां जीपी बन जाती, तो हम उसके अकॉर्डिंगली करते। देयर इज अ सिस्टम बिहाइंड दैट कि आपको सीरीज समझ आनी चाहिए। स्क्रीनशॉट लो इसका, डाउट है तो डिस्कस करते हैं, आगे चलने से पहले डिस्कस करेंगे। एक चीज इसमें और बताऊंगा, मान लो किसी क्वेश्चन में आपको कुछ ऐसा आ गया, मान लीजिए n² n + 1 या n इंटू, मैं ऐसा लिखता हूं n × n + 1 होल स्क्वायर, ये लिख देते हैं। अब कितने फैक्टर्स हैं? 3, एक n + 1 और एक है n + 1 होल स्क्वायर। स्प्लिट प्रॉपरली करना है। अब इसको कैसे करना है? a के नीचे n, b के नीचे n + 1 एंड c के नीचे n + 1 होल स्क्वायर। ये एक्चुअली केस 2 है, ये अभी मैं करवाना नहीं चाहता था, पर चलो अगर इन केस आप कहीं हंट करें तो आपको आइडिया हो गया। रिपीटेड फैक्टर आ गया ये एक्चुअली में इसका ये केस 2 है। जो पहला केस था उसमें रियल रूट्स होने चाहिए, डन। नॉन रिपीटेड, उसे नॉन रिपीटेड बोलते हैं। मतलब अगर एक बार n आ गया, एक बार n + 1 है, एक बार n + 2 है, तो हर में अलग अलग है। यहाँ प्रॉब्लम क्या आ गई, यहाँ रियल तो है बट रिपीटेड है, रियल तो है बट रिपीटेड है। तो इसमें कैसे करना है, काम वही करना है। हमने c के नीचे n + 1 होल स्क्वायर लिख दिया। अच्छा, यहाँ क्यूब होता, मान लो क्यूब होता, तो यहाँ स्क्वायर होता और यहाँ d के नीचे n + 1 होल क्यूब होता। अगर यहाँ क्यूब होता तो आपको सारे फैक्टर्स लेने हैं। ये +2 का क्वेश्चन है, वैसे अभी इतना हैवी क्वेश्चन आपको आएगा नहीं, बट चलो एक हिंट के तौर पे मैं दे रहा हूं आपको कि अगर मान लो ऐसा कोई क्वेश्चन आता है तो आपको ऐसे करना होगा। अच्छा, अब जब इसमें आप लोग इसका एलसीएम लेंगे, तो जब आप n + 1 को 0 पुट करेंगे तो आपके पास a की वैल्यू आ जाएगी, पर जब आप n को 0 पुट करेंगे तो आपके पास b एंड c में इक्वेशन आएगी। ऐसी दो इक्वेशंस आएंगी। जब आप सॉल्व करके देखना, ये आपका होमवर्क है, इसमें आपने a, b एंड c की वैल्यू निकालनी है। जब आप लोगों ने इसको सॉल्व करेंगे ना, तो आपके पास इक्वेशंस भी आएंगी। अच्छा, उन इक्वेशंस में अगर आपने a की वैल्यू पुट कर दी, क्योंकि a तो आ चुका है आपके पास, जब आपने n + 1 को 0 पुट किया, a की वैल्यू पुट करोगे तो b एंड c में दो इक्वेशंस ऐसे बन गई। तो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स करके आप b एंड c निकालेंगे, फिर उसमें पुट करेंगे, तब आपके पास ये वेक्टर्स आएंगे। तो अगर आप इसको करना चाहते हो आप कर सकते हो एज पर योर प्रैक्टिस से, अदरवाइज कोई ज्यादा लंबी चौड़ी बात इसमें है नहीं। आप लोगों ने इतने क्वेश्चन की करो आज, आई थिंक सो इट इज मोर देन इनफ। मैं होमवर्क में, आज कोई होमवर्क नहीं है। कोई होमवर्क नहीं है का मतलब क्या होता है कि आप लोगों ने पिछला रिपीट करना है। ये नहीं है कि कोई होमवर्क नहीं है तो मजे करो। इस सैटरडे फंक्शंस का टेस्ट होगा, तो फंक्शंस की प्रिपरेशन करो। मैंने पूरा हफ्ता दे दिया आपको, पूरा प्रॉपरली फंक्शंस को तैयार करना है कंप्लीट, और हमने बड़ा डेप्थ में किया हुआ। एक लेक्चर में इस वीकेंड से पहले फंक्शन का आपका शेयर करूंगा आपके साथ। आज आप इतना करें,
आई थिंक सो इट इज मोर देन इनफ। तो आज आपने क्या किया बेसिकली, ट्रिपल एस सम स्पेशल सीरीज का, एक तो आपने मेथड ऑफ डिफरेंसेस सीखा, दूसरा आपने पार्शियल फ्रैक्शन टाइप 1 किया। टोटल 4 टाइप्स हैं, +2 के एंड तक होंगी वो। इंटीग्रेशन है आपको, इंटीग्रेशन जब आप +2 में करेंगे इंटीग्रल कैलकुलस, तो उसमें एक पूरा यूनिट है, वो होता है इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन, तो उसमें ये आएगा, तो तब हमारा टाइम बचेगा अगर हम पहले कर पाएंगे। नो इश्यूज। आई थिंक सो आज के लिए इतना काफी है। तो कंप्लीट करें इन एवरी रिस्पेक्ट, अपनी कॉपी कंप्लीट करें। जो आपका ट्रिपल एस CL1 है वो आपका हो चुका था, दिस इज ट्रिपल एस CL2, ये आप कंप्लीट करके कल की क्लास में हम आगे मिलेंगे। देखते हैं कल किसका नंबर लगता है, लेट्स सी। थैंक यू वेरी मच टू ऑल।